आप जीवित हैं तो ये शरीर है, अन्यथा ये पंच तत्वों से निर्मित शरीर प्रकृति में बिखर जाता है, विलुप्त हो जाता है। आप सांसों के महासमुद्र में ऐसे स्थित हैं जैसे महासागर के जल में मछली, उसके चारों तरफ जल है, और उसी तरह आप प्राणों के महासागर में अवस्थित हैं। अगर श्वासों में व्याप्त प्राण ऊर्जा न हो तो इस तन का, इस जीवन का क्या अर्थ। इसलिए मछली जैसे जल को पीकर उससे जीवन ऊर्जा ऑक्सीजन ग्रहण करती है, ऐसे ही आप भी श्वासों को एक विधि और व्यवस्था के अनुसार जितना ग्रहण करेंगे उतने ही सचेतन, ओजस्वी, तेजस्वी बन सकेंगे। अग्नि में जितना ईंधन डालोगे अग्नि उतनी ही प्रचंड होगी। अग्नि की प्रचंडता का आभास प्रकाश ऊर्जा के रूप में होता है। ऐसे ही सांसों को महाआहुति में होम करके अपने को ऊर्जावान, प्रकाशमान और आकर्षण संपन्न बना सकते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इससे पहले कि हम वीडियो पर आगे चलें तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल बटन दबाना न भूलें और लाइक अवश्य करें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप आने वाले वीडियोस का आनंद ले सकें और उसे अपने जीवन में उतार सकें। तो बात यहाँ हम कर रहे थे प्राण ऊर्जा की। प्राण ऊर्जा को इस शरीर में, इस जीवन में और अपने मानसिक धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर, भावनात्मक धरातल पर, शारीरिक धरातल पर कैसे इसको संपूर्णता से उतारें, इस विधि व्यवस्था को समझने के लिए आप जिस प्रकार से किसी वृत्त या स्थिति का उसके केंद्र से संबंध होता है, क्योंकि व्यास और परिधि केंद्र से जुड़े होते हैं अव्यक्त रूप में, उसी प्रकार प्राणों से जीवन और शरीर जुड़ा हुआ है। इन प्राणों को व्यवस्थित किया जा सके तो शरीर शांत, स्वस्थ, दीप्तिमान और प्रतिभा संपन्न बनता है, क्योंकि यही प्राण ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में जाकर वहाँ के परमाणुओं, उनकी कोशिकाओं एवं सूक्ष्म जगत को सचेतन कर शरीर की स्थिति नियंत्रण की धारा पैदा करती। शरीर शांत होता है तो शरीर के अंदर स्थित अंग, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, आते हैं, हृदय भी स्वस्थ और शांत होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान उसकी उभरी हुई चमकदार आँखों, चौड़ा और प्रदीप मस्तिष्क तथा चेहरे पर विद्यमान स्मित मंद मुस्कान से लगाया जा सकता है। आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास में प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अहरनिश काम करने वाली ये लाइफ फोर्स प्राण ऊर्जा ये कभी समाप्त नहीं होती। इसका अक्षय भंडार संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसके शरीर से निकलते ही मृत्यु हो जाती है। प्रकृति के सुंदर दृश्य, मधुर संगीत, गुरु का सानिध्य और परिजनों से भेंट तथा मन पसंद स्थिति में भी यदि आप निर्विकार हैं तो समझ लीजिए आप अंदर से मृत हैं। आप में प्राण ऊर्जा की कमी है। नकारात्मक विचार आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। गिड़गिड़ाना, निराश होना, भूख न लगना, विस्मृति, चिड़चिड़ापन एवं ऐसे कार्य कर बढ़ना जिससे स्वयं को हानि हो, ये कमजोर प्राणों की संख्या। प्राणायाम, शक्तिशाली मंत्रों का जाप, सत्पुरुषों का साथ एवं उत्तम गुरु संरक्षक का सानिध्य आपके अंदर प्राण ऊर्जा के संचरण का माध्यम है। प्राण ऊर्जा शांति में, मौन में, ध्यान में भी प्रभावी बनती है, परंतु वहीं दूसरी ओर अधिक कामुकता, झुककर बैठना, उथली सांसें, अधिक भोजन, ज्यादा सोना आपकी प्राण ऊर्जा को घटाते हैं। मित्रों, मन और शरीर के बीच सांसें पुल हैं और इस पर चलकर तुम मन तक पहुंच सकते हो। जब तुम्हारे अंदर ये योग्यता पैदा हो जाए कि आप अपना निरीक्षण करके अपनी कमियों को, अपने द्वारा किए गए, उठाए गए गलत कदमों को या किए गए गलत कार्यों को आप स्वतः स्वीकार करने की स्थिति में आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर सकारात्मकता की धारा बढ़नी प्रारंभ हो गई। और ये सकारात्मकता की धारा ये संकेत देती है कि धीरे धीरे आपके अंदर प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगा है। प्राण ऊर्जा का प्रवाह हमारे जीवन में ये कैसे गतिमान हो, इसको और अधिक गति दें, ये हमारे शरीर पर प्रभावी हो, हमारे मन पर प्रभावी हो, हमारी भावनाओं पर प्रभावी हो और हमारे आध्यात्मिक जीवन को इन्फोर्स करे, आगे बढ़ाए। ये लाइफ फोर्स, ये प्राण ऊर्जा ही हमारी सांसों का माध्यम है। इन सांसों में केवल ऑक्सीजन ही नहीं होती, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है सांसों। यहाँ पर एक भेद को और समझ लेना आवश्यक है कि योग और ईश्वर प्राप्ति दो पृथक विषय है। योग एक विज्ञान है, साधन है, विद्या है,
कला है जिसके द्वारा मानसिक शक्तियों को काबू में करके उनका प्रयोग करना आता है। इस विद्या द्वारा ईश्वर प्राप्त की जाए या भौतिक कार्य किए जाए, ये अपनी रुचि का विषय है। अपनी प्राण ऊर्जा को आप जिधर भी लगा देंगे उसी दिशा में ये केंद्रित होकर के आपके कार्यों को, आपके मार्ग को सुगम बनाने लगेगी। जैसे आपके घर में बिजली के बहुत से उपकरण हैं और उन उपकरणों में जैसे ही बिजली का करंट चालू कर दिया जाए तो जिस भी मशीन में, उपकरण में बिजली का करंट चालू कर दिया जाएगा तो वही उपकरण चालू हो जाएगा। अगर आपने वॉशिंग मशीन में बिजली का करंट चालू किया तो वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने का काम करने लगेगी। यदि आपने पंखे में, फैन में बिजली का करंट चालू कर दिया तो पंखा हवा देने लगेगा। इसी तरह से ये प्राण ऊर्जा अपना संसार में काम करती है। बस इसको नियोजित करने का जो सकारात्मक और उच्चतम प्रयास है वही आवश्यक है। इस प्रकृति के प्रत्येक जीवधारी के शरीर में जो भी धड़कन चलती है वह केवल प्राण ऊर्जा के आवागमन के कारण ही संभव है। शरीर में प्राण ऊर्जा का संचरण बंद होते ही शरीर मृत हो जाता है। यह सांसों के गुरुत्वाकर्षण का चमत्कार है। सांसों का आकर्षण इनहेलेशन पूरक, प्रत्याकर्षण एक्सहेलेशन रेचक के रूप में घटित होता है। जब श्वास तेजी से बाहर छोड़ेंगे तो आपकी प्राण ऊर्जा भी उसके साथ अधिकतर मात्रा में निकल जाती है। इसलिए धीरे धीरे, आस्ते आस्ते देर तक श्वास छोड़ें। श्वास तेजी से लेने से संपूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता देर तक श्वास लें। इसलिए पर्याप्त प्राण ऊर्जा आप ग्रहण कर पाएंगे। हमारे शरीर दो तरह का सिस्टम काम करता है, जो हमेशा फ्लाइट मोड में रहता है, जिससे आपके अंदर नकारात्मक विचारधाराएं, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, उतावलापन, चिड़चिड़ापन, अनावश्यक कार्य इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट रहने के कारण होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमेशा रिलैक्स स्टेट मोड में रहता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है शरीर का। इससे बॉडी की हीलिंग होती है और हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब धीरे धीरे श्वास के सहारे, मलमूत्र के सहारे निकलते जाते हैं। और इस सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए नींद, शांति, ध्यान, प्राणायाम आदि का जब उपाय किया जाता है तो इससे तमाम तरह की बीमारियां स्वतः दूर हो जाती हैं। बिना दवा लिए, बिना निदान किए ही दूर होती चली जाती हैं। ये श्वास हमारे नासिका से होकर के जब हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों के दोनों कोनों पर डायफ्राम में जो सेंसर्स होते हैं, ये सेंसर्स सूचना देते हैं ब्रेन स्टेम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो फेफड़ों से जुड़ा होता है और हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग में मेडुला के रूप में जाना जाता है। यहाँ से वेगस नर्व जुड़ी हुई है, जो शरीर के संपूर्ण अंगों सूचनाओं का आदान प्रदान और उचित स्थिति का निर्माण करने के लिए सहायक होती है। ये हीलिंग मैकेनिज्म पूर्ण करता है वेगस नर्व। इसलिए धीमी, गहरी और आहिस्ते आहिस्ते लंबी सांस लें। इससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कंप्लीट हो जाता है। शरीर में हमारे जितना ब्लड है उस ब्लड का 4 गुना अधिक लिम्फ होता है। रक्त हमारे विभिन्न अंगों के टॉक्सिन से दूर करता है, तो लिम्फ शरीर के कोशिका और नाड़ी तंत्र के प्रदूषण को दूर करता है। यदि लिम्फ सिस्टम काम करना बंद कर दे तो सूक्ष्म प्रदूषण विभिन्न गंभीर और संक्रामक बीमारियों को जन्म दे देता है, जिसका निदान संभवतः किसी भी चिकित्सा जगत में नहीं है। ऑक्सीजन के कोशिकाएं मरने लगती हैं और कैंसर जैसे संक्रामक और संघातक रोगों को जन्म दे देती हैं। वहीं जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो जाती है तो कोशिकाओं की उम्र कई गुना बढ़ जाती है तथा सेल्स की कैंसर से मुक्ति हो जाती है। वो सेल्स नए सिरे से फिर पुनः काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हर चीज पैदा होती है और मरती है। यहाँ पर कोई भी चीज स्थायी नहीं है, अमर नहीं है। यहाँ हर चीज रिदमेटिक ब्रीदिंग के द्वारा जीवित है। इन संपूर्ण बातों का संज्ञान लेते हुए अब हम इसका अभ्यास प्रारंभ। तो देखिए, अभ्यास प्रारंभ करने के लिए आप अगर अधिक उम्र के हैं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, तख्त पे भी बैठ सकते हैं, या जिस तरह आपको सुविधा हो। कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार आसन चुनें और ध्यान ये रखें कि आपके पैरों का संपर्क धरती से न हो, क्योंकि धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे जो तलवों की नकारात्मक ऊर्जा है वो गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आकर के हमारी ऊर्जा का, प्राण ऊर्जा का अपव्यय करती है। इसलिए आंख बंद करके सीधे किसी आसन में बैठ जाए। हमारा मेरुदंड सीधा रहे, कंधे और हमारे सीना उभरा हुआ हो, हमारा आंख बंद हो, अंदर से हमारा शरीर पूरी तरह से ढीला हो। हम अपना बायां हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। ध्यान दें
अब यहाँ पर आपका कौन सा स्वर चल रहा है, बाई नासिका से चंद्र स्वर चल रहा है या दाई नासिका से सूर्य स्वर चल रहा है। उसी नासिका से जिससे स्वर चल रहा है श्वास लेना धीमे धीमे प्रारंभ करें और इतनी आहिस्ता आहिस्ता सांस लें कि आपको भी न सुनाई पड़े, केवल उसका एहसास हो और आप श्वास ले करके आप पूरा इनहेलेशन करेंगे। इनहेलेशन करने के बाद मान लो आपने चाहे गिनती गिन सकते हैं इसके लिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, या आपकी सुविधा अनुसार नहीं भी गिनती गिनते हैं तो आप जैसा अच्छा महसूस करें वैसा कर लें। तो हमने श्वास को धीरे धीरे आहिस्ता से भरा, अब अंदर जा करके श्वास को उसी अवस्था में रोक देंगे। ध्यान ही रखें कि अगर प्रारंभिक स्थिति में है तो जितनी देर में श्वास ली है उतनी ही देर रोकने का प्रयास करें, या आपका अभ्यास कुछ दृढ़ है तो श्वास को थोड़ा ज्यादा देर रोकें। तो जब श्वास अंदर रुकती है, आपके अंग नासिका से ले जाने वाली जितनी श्वास है, ऑक्सीजन है, प्राण ऊर्जा, ये ग्रहण कर रहे हैं। ये प्राण ऊर्जा मेडुला में स्थित ब्रेन स्टेम रेस्पिरेटरी सिस्टम को हील करके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके हर अंग को ठीक ढंग से सुचारू रूप से काम करने का संकेत देती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है तो वेगस नर्व संपूर्ण अंगों को इसकी सूचना देती है। तो इससे आपके शरीर के जितने भी अंग, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, आंतें, आमाशय, दिल इत्यादि, कहने का मतलब है जितने भी आंतरिक अंग हैं, धीरे धीरे वो सब बहुत अच्छे से काम करना प्रारंभ कर देते हैं। आज पतंजलि द्वारा संपादित 8 स्टेप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनसे मेल खाता है। आप इसको चाहे वैज्ञानिक विधि समझ लें, चाहे आध्यात्मिक और यौगिक विधि समझ लें। इसके और इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि यहाँ पर आपको जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है और न दबाव दें। श्वास ले रहे हैं तो ज्यादा तेजी से प्रेशर से श्वास न लें और छोड़ें तो प्रेशर कतई न लगाएं, बिल्कुल आराम से जैसे सामान्य रूप से श्वास को धीरे धीरे जाने दें। अगर जब दबाव देंगे सांसों पर तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो सकता है, ये प्रभावी हो सकता है और इससे आपके अंदर उन्माद, नकारात्मक विचारधारा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अपचन जैसी तमाम, आलस, तो इस तरह की तमाम सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए धीरे धीरे बहुत आहिस्ते से अभ्यास करें। इसलिए प्राणायाम का पूर्ण लाभ लेने के लिए यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, आपको सात्विक और हल्का भोजन लेना है। पर्याप्त दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं, कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पूरे समय, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, भोजन करते, काम करते हुए अपनी श्वास के प्रति जागरूक अवश्य रहे। जब आपकी जागरूकता अपने श्वासों पर चली जाएगी कि श्वास आ रही, उस बस ये ध्यान रखना है कि हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इतना ध्यान रखने से ही आपको बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। इससे आपकी मेंटली कंडीशनिंग स्वतः बनती चली जाती है और आपका शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक सभी स्तर का विकास होता है और ये मजबूत होते चलते हैं। ये प्राण ऊर्जा लेकर के कुछ देर तक श्वास को जब हमने अंदर रोका, ये कुंभक प्रक्रिया आपके शरीर में सभी अंगों एवं कोशिकाओं को लाइफ फोर्स, जिसको हम ऑक्सीजन के रूप में भी आधुनिक विज्ञान की भाषा में जानते हैं, सभी अंगों और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। पुनः धीमे धीमे देर तक आहिस्ते आहिस्ते श्वास को छोड़ें, रेचन करें, एक्सहेलेशन करें, जिससे विषाक्त तत्व पूरी तरह से बाहर निकल सकें। और ये ध्यान रखें कि श्वास को पूरी तरह से निकालें, अपना जो श्वसन तंत्र है उसको पूरी तरह से खाली करते हैं, डायफ्राम को पूरी तरह से रिक्त कर दें। जब डायफ्राम पूरी तरह से रिक्त होगा तो यहाँ पर कुछ देर रुके, वायु कुंभक करें। तो जब वायु कुंभक करेंगे, इस समय ऑक्सीजन के अभाव में कोशिका और नाड़ी तंत्र में आकर्षण बल पैदा होता है और ये आकर्षण बल आपको ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लेने के पूरक के साथ आने वाली प्राण ऊर्जा को अपनी तरफ खींचने में सफल रहता है। इससे प्रत्येक कोशिका, अंग और ऊतकों को पर्याप्त प्राण ऊर्जा मिलने के कारण शरीर ऊर्जावान, ओजवान, तेजवान बनता है। आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आपके शरीर का जो 70% प्रदूषण है, जो हम सांस छोड़ते हैं उसके माध्यम से बाहर निकलता है। तो जब शरीर का 3/4 प्रदूषण हमारी श्वास के माध्यम से बाहर निकलता है तो हमें इस श्वास को बहुत आसानी से लेना है, जिससे हम अधिक मात्रा में प्राण ऊर्जा को ले सकें और बहुत आसानी से ही धीमे धीमे देर तक छोड़ना है। पूरी तरह से अपने डायफ्राम को रिक्त करना है, फेफड़ों को रिक्त करना है, जिससे पुनः ताजी प्राण ऊर्जा आपके शरीर में, फेफड़ों में, डायफ्राम में भर करके सभी अंगों तक नवीन, स्फूर्त और
ऊर्जा पैदा करें। तो मेरे आध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, श्वसन की ये प्रक्रिया आपके जीवन को एक नवजीवन प्रदान कर सकती है। आशा है कि इस विश्लेषण से आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे, उठा करके दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, जीवन के साथ योग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा करके वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।